वायरस के खिलाफ चल रही जंग अभी कुछ दिन और जारी रहेगी, लेकिन इस बीच कल यानी सोमवार को शराब बिक्री की इजाजत का असर पूरे देश में देखने को मिला। जी हाँ, शराब की दुकानों पर ऐसी काफी भीड़ देखी गई जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का सीधे तौर पर उल्लंघन है। मगर अब शराब की दुकानें खुलने से नाराज हो गए हैं टीवी के राम, सीता और लक्ष्मण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी की। दरअसल सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन का तीसरा चरण घोषित करते वक्त सिटीजन्स को कुछ छूटें दी ताकि देश की इकोनॉमी थोड़ी पटरी पर आ सके। ऐसे में इन छूटों में शराब की दुकानें खुलने का आदेश भी है। लेकिन सरकार के इस फैसले से जहां कुछ लोग खुश हैं, तो वहीं बहुत से लोगों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। और आलोचना करने वाले इन्हीं में से एक हैं दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी भी। इन तीनों ने सरकार के इस फैसले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले पर किस तरह इन तीनों ने रिएक्ट किया। वेबसाइट दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अरुण, दीपिका और सुनील ने अपनी अपनी बात कही। सबसे पहले सुनिए कि अरुण गोविल ने क्या कहा। अरुण गोविल कहते हैं, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला लगता है। इतनी जरूरी चीज तो नहीं थी कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता था। सबसे बड़ा नुकसान सोशल डिस्टेंसिंग के मोर्चे को हुआ। सोमवार की सुबह से मेरे घर के पीछे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। ऐसी हालात में आगे भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा, जबकि कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग को माना जा रहा है। तो जब वही खराब हो रहा है, तो सरकार के इस फैसले से तो फिर कैसे हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। आगे अरुण कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंसान की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या रेवेन्यू। वो भी ऐसी चीज से रेवेन्यू जुटाने की कोशिश की जा रही है जो वैसे भी जिंदगियां बर्बाद करती है। कोरोना काल में ये सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रही है। इससे लोगों की जान खतरे में आएगी। इसे खोलकर कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। खाने की दुकानें खोलते तो कम से कम इंसान पेट भर खाना खाता। दारू पी भी ली तो उससे क्या होने वाला है। ये फायदे की चीज नहीं, ये शौक की चीज है। अरुण ने आगे कहा, रेवेन्यू के लिए और भी तरीके ढूंढो। जो लोग कहते हैं कि शराब पीने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, वो पंजाब, हरियाणा की हालत देखने वहाँ क्यों सालों से नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। अरुण के अलावा दीपिका ने भी माना कि शराब कैसे प्राथमिकता हो सकती है। दीपिका चिखलिया कहती हैं, शराब कैसे प्रायोरिटी हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस तो पहले भी था, उसकी और भी वजह थी, लेकिन ये भी सच है कि शराब उस आग में घी डालती है। सुनील लहरी कहते हैं, मैंने शराब नहीं पी, ना ही मेरे आसपास के लोग ड्रिंक करते हैं। इसका मुझे कोई अनुभव नहीं, लिहाजा सरकार के इस कदम पर मैं फिलहाल ओपिनियन देने की स्थिति में नहीं हूँ। पर सुनील ने तो साफ कर दिया कि वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन साफ है कि ये तीनों सरकार के शराब की दुकानें खोलने के फैसले से कुछ खुश नहीं हैं। वैसे आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। सेंट्रल हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने बताया कि अब तक कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 42,836 तक पहुंच गई है। इनमें से 11,762 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 29,685 लोग अभी भी इस वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर शराब की दुकानें खोलने पर सरकार की आलोचना काफी पुरजोर तरीके से की जा रही है। लेकिन अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी अरुण, दीपिका की बातों से सहमत हैं? क्या शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी? अपनी ओपिनियन, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर दें।